अमीर वह होता है कि जिसके दरवाजे पर 80 साल का व्यक्ति, उसकी दादी या उसके दादा और चेहरा पर रौनक हो, हंस रहे हो, वो खुश हो, वो अमीर कहलाता है। उस दादा और दादी को धन से मतलब नहीं है, उनको उनके प्रेम से मतलब है। जिस तरह से एक माँ को धन से मतलब नहीं है, पिता को धन से मतलब नहीं है, उसको अपने पुत्र से प्रेम का मतलब है कि हमसे हमारा बेटा हमारे पास बैठे। माँ को मतलब है कि मेरी बहू मेरे पास बैठे, मुझसे कुछ सीखे। मैंने आज तक जो रखा अपने पास वो मैं अपने बहू को दे दूं। पिता सोचते हैं कि मेरे बेटा मेरे पास बैठे, ताकि आज तक मैंने जो दुनिया से लिया वो मैं अपने पुत्र को दे करके जाऊं, ताकि कल के डेट में कोई इसे देखे तो मेरी याद आए। कहते हैं ना कि माँ बिन बछड़ा पिता बिन घोर, और ना ढेर तो थोरो थोर। यानी अगर माँ का लक्षण पुत्री में नहीं है और पिता का लक्षण अगर पुत्र में नहीं है, तो माँ बाप कभी खुश नहीं रहेंगे। और जब माँ बाप खुश नहीं रहेंगे तो औलाद कहां से खुश रहेगी भाई? रहेगी। कहते हैं ना कि जिसके हृदय में नाम राम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। यानी हमारे सदगुरु महाराज श्री सदगुरु भवन और भक्ति योगाश्रम खलवा कि महाराज जी जो नाम दिए हैं उस नाम में वो पावर है कि आज मैं एक साल से चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि 60 दिन, इसमें बहुत से लोग हैं सुने हैं, मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं कि 60 दिन अगर आप भजन करते हैं तो आप में एक ऐसा ऊर्जा तैयार होगा कि स्वयं परमात्मा आकर आपसे मिलेंगे। हमारे महाराज जी आपसे आकर मिलेंगे और बोलेंगे कि उठो बेटा, तेरा समय आ गया है, बोल तुझे क्या चाहिए। करेंगे तब तो, जब हम भजन करेंगे तब तो। हम लोग 20 साल से शिष्य हैं, 40 साल से शिष्य हैं, और आज भी उसी पथ पर हैं, उसी रोड पर हैं जहां से हम स्टार्ट किए थे। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फर्क यही पड़ा कि थोड़ा बिजनेस बढ़ गया, मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई। अरे सब नासवान है भाई। आप 20 ताला बिल्डिंग बना लो, 200 वर्ष के बाद उसको ढह जाना है, तो हम उसके लिए क्यों खुश रहेंगे? जब हमारा ही ब्लड जिस दिन होगा पोता, उसके सामने मकान ढहेगा और दूसरा बनाएगा। अरे उसका चेहरा ना अलग होगा। माँ बेटी का चेहरा अलग होता है, लेकिन है तो माही का स्वरूप। उसके अंदर जो जीव बैठा है वो तो माही का स्वरूप है, आगे दूसरे का है। माही का स्वरूप है ना बेटी के अंदर, और बेटा के अंदर पिता का स्वरूप है। तो चेहरा अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो डीएनए है, जो उसके अंश में जो बोल रहा है, जो चल रहा है, उसका प्रारब्ध है उस जन्म का, इस जन्म का उसका वो फल है। हर औलाद अपने माता पिता का फल होते हैं। जिस तरह से पेड़ पर आम फलता है ना, उसी तरह से हम लोगों के पास जो औलाद हुए हैं वो हम लोगों का फल है। तो फल कब सही रहेगा? कि जब पेड़ सही रहेगा। पेड़ कब सही रहेगा? जब वातावरण सही रहेगा। वातावरण कब सही रहेगा? कि जब परमात्मा खुश रहेंगे ना। हम लोग थे कहाँ बाबा? कहाँ थे हम लोग? स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि हम लोग स्टार्ट किए थे, बीच में चला आया अध्यात्म में होता है नाम के पाप। यानी हमारे जो गुरुदेव जो नाम की महिमा बताए हैं, जो नाम दिए हैं, उस नाम में वह शक्ति है कि अगर अग्नि जलती हो और आप अग्नि पर जाएं तो अग्नि का दाह आपको नहीं लगेगा। ये चैलेंज है, लेकिन नहीं होता है, नहीं होगा किसी से। इसलिए कि जब करना चाहेगा तो इतना ना समाज दूषित है कि आपको रोक देगा, बोलेगा नहीं अभी मत करो, अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। अभी कोरोना का महामारी फैला है, चारों तरफ कोरोना है, सब कोई जानता है कोरोना है। इलाज किसी के पास है किसी के पास इलाज? आज इतने संत महात्मा, किसी के आप लोग नहीं सुने होंगे कि मेरे पास इलाज है कोरोना का, आ जाओ। तो कहा है? सब लोग साइलेंट है।
सारा देश के संत महात्मा सब साइलेंट हैं। क्यों साइलेंट है भाई? क्या रीजन है? रीजन एक है, वो उस तत्व को नहीं जानते हैं। वो तत्व को नहीं जानते हैं, वो शास्त्र को जानते हैं। वो शास्त्र को जानते हैं, वो रामायण गीता पुराण, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है ये उनको पता नहीं। उनको पता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोड़ जुगवानी। ये पता है उनको, ये पता है कि बंदो गुरुपद पद्म परागा असरच सुगास सरस अनुरागा। उनको ये पता है, उनको इसका अर्थ नहीं पता है। और अर्थ भी पता है तो ये नहीं पता है कि वस्तु कैसा है। इसको ले लीजिए, इसका दृष्टांत समझ लीजिए कि जैसे रोटी 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 सब कोई रोटी कह रहा है, रोटी कहने से रोटी नहीं पकेगा। रोटी पकाने के लिए क्या चाहिए हमको? आटा। लेकिन आटा के लिए हमको क्या चाहिए? आटा के लिए हमको क्या चाहिए? गेहूं। और गेहूं के लिए क्या चाहिए? बीज। और बीज को उत्पत्ति करने के लिए क्या चाहिए?